भगवान ने यहाँ पर गोपियों की परीक्षा कुछ लेने के लिए गोपियों के मध्य में जब खड़े हुए थे तो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये गोपियां कृष्ण विरह में रात्रि में रोने लगी, उस निर्जन बल में ध्यान देना, रोने लगी और भगवान की लीलाओं को करने लगी। आपस में ही कैसी लीला करती है, एक गोपी स्वयं कृष्ण बन गई, एक गोपी स्वयं राधा बन गई, एक गोपी ललता है, विशाखा है, कोई पूतना बनती है, कोई अघासुर बनती है, कोई बकासुर बनती है, कोई केसी बनती है, कोई प्रलंबासुर बनती है। यानी जो जो भगवान ने ब्रज में लीलाएं की उन लीलाओं को ये करने लगी। तब इनको कहीं याद आ, भगवान जिसको अंतर ध्यान, जिस गोपी को लेकर के हुए थे श्री लाडली जी को अंतर ध्यान हुए, भगवान उनको भी छोड़े तो दोनों रोते हुए उस निर्जन वन में यमुना के तट पर आती हैं। यहीं भगवान ने उन ब्रजांगनाओं ने कृष्ण की याद में गोपी गीत गाया है। लेकिन जब परमात्मा की याद में गोपियां रोई, ध्यान देना, विलाप करने लगी, तो वो ऐसे नहीं रोई थी। तो भागवत जी में तो वर्णन आता है, रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। किस लिए रो रही है? केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। और ऐसे नहीं, रोई तो स्वर में रोई, रो रही है स्वर में रोई और कृष्ण दर्शन की लालसा से रोई। और हम लोग क्या है, हम लोग तो संसार के लिए रोते रहते हैं, कभी कृष्ण दर्शन की लालसा से कभी रोते नहीं, कभी उस प्रीतम की याद में अश्रु बहाते नहीं। आज गोपियां रो रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और यही भगवान ने गोपियों की जब परीक्षा ली है तो गोपी यमुना के तट पर गई और उधर काम देव आक्रमण करता है। भगवान ने काम को जीतने के लिए ये सब लीलाएं की। काम देखना चाहता है, काम कहता है कि मैंने सभी बड़े बड़े योगियों को जीता है, मैं कृष्ण को जीत लूंगा जो निरंतर गोपियों के मध्य में रहता है। तो यहाँ परमात्मा महाराज और यहीं पर भगवान जब गोपियों को देखते ही रुदन करने लगे तो गोपियां यहीं पर गोपी गीत गाती हैं। आपने सुनाई है? नहीं तो एक लाइन सुन लीजिए, आइए, बड़ा सुंदर भाव है गोपी गीत का। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा सस्वगत्र हि दयति दृश्यता दीक्षुता विकार स्त्वयिता सव यमुना के तट पर गई, कृष्ण को बुलाने लगी, हे गोविंद आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रीतम। जब से आप ब्रजमंडल में आए तब से इस ब्रजमंडल की शोभा बढ़ गई। साक्षात लक्ष्मी भी आपकी लीलाओं को यहाँ पर निरंतर देखती हैं, वो भी ब्रज में निवास करने लगी हैं।
हे गोविंद आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम आपकी बिना मोल की दासी हैं गोविंद, आप हमें दर्शन दो, दर्शन दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। काम यहाँ पर अपना भाव दिखाना चाहता है, काम चाहता है कि मैं आज कृष्ण को जीत लूंगा, इसलिए ये ब्रज की गोपियां कृष्ण को बुलाती हैं। जब याद करने लगी तो भगवान उनके मध्य में आकर के प्रकट हो गए। और मैं इस लीला को आगे समय को देखते हुए चल रहे ना, अपने पास तो गिना हुआ समय है। ये तो बहुत ही प्यारी कथा है ब्रजांगना ब्रज गोपियों का। यहाँ तो ब्रज की गोपियां जब रुदन करती हैं तो उन लता पताओं में कृष्ण को खोजती हैं, रोने लगती हैं। बड़ा सुंदर भाव था यहाँ का तो। लेकिन उसी समय यहाँ श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में 1 साल परमात्मा का महारास रचा था, चंद्रमा रुक गया था। भगवान ने काम पर अपनी विजय श्री को प्राप्त कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।